कहानी की शुरुआत विल नाम के अमीर आदमी से होती है, जो अपने आलीशान घर में अपनी बीवी जरीना के साथ रहता था। विल काफी पैसे वाला था, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को रखता था। आज पुलिस अफसर जेम्स अपने 2 साथियों के साथ रोनी नाम के एक लड़के को विल के पास ले जा रहा था। रोनी इन लोगों से इतना डरा हुआ था कि जब उसके साथ बैठी मोना ने उसके कच्चे में हाथ डाला तो न वह डर के मारे उसे रोक पाया और न ही मजा ले सका। जेम्स का दूसरा साथी रोनी को कुछ समझा रहा था, जबकि मोना अपने हाथ से रोनी को संतुष्ट करने में लगी थी। जल्दी ही ये लोग विल के पास पहुंच गए। असल में जेम्स विल के कहने पर रोनी को उसके पास लेकर आया था, क्योंकि विल को एक नौकर की जरूरत थी और रोनी को नौकरी की। जेम्स के काम से खुश होकर विल उसे इनाम देना चाहता था, इसलिए वह अपनी बीवी जरीना को अपने पास बुलाता है। जरीना जवान और बेहद खूबसूरत थी, इसलिए वह रोनी और जेम्स का ध्यान खींच लेती है। विल आज काफी खुश था, उसके घर कुछ मेहमान भी आए थे। वह जेम्स को इनाम के पैसे देकर रात को पार्टी में आने को कहता है। रात होते ही विल के घर में पार्टी शुरू हो गई। रोनी भी वहीं पर खड़ा अमीरों के रंग देख रहा था। सभी लोग शराब के नशे में डूब चुके थे, जिस कारण विल के दोस्त सभी के सामने अपनी अपनी लवा को दबोच लेते हैं। विल भी उन्हें देखकर जरीना को दबोचना चाहता था, इसलिए वह दोनों घर में आकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। पहले पहले तो विल को बहुत मजा आता है, लेकिन जब उसे जरा सी चोट लगती है तो वह जरीना को बुरा भला कहने लगता है। उसे गुस्से में देखकर जरीना पहले उससे माफी मांगती है और फिर मीठी मीठी बातें कर उसे शांत करती है। जैसे ही विल उसके तरबूज को दबोचने लगा तो उनका शोर सुनकर रोनी वहाँ आ गया। रोनी को देखकर जरीना अपने तरबूज छुपाने लगी, जबकि रोनी समझ गया कि यह किस बात का शोर हो रहा था। रोनी के आने से विल उस पर गुस्सा करने लगा। ये देखकर जरीना उसे कमरे में चलने को कहती है, ताकि कमरे में जाकर दोनों अच्छे से इंटीमेट हो सके। ये सुनते ही विल उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों बेहद गर्म हो गए और जरीना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, क्योंकि विल जरीना के साथ बहुत तेजी से इंटीमेट होने लगा था। जरीना की चीखें रोनी ने भी सुन ली थी, जिन्हें सुनकर वह बेहद हैरान था। लेकिन तभी घर की नौकरानी सोफिया ने उसे बताया कि ये सब तो इनका रोज का काम है, इसलिए तुम इस पर ध्यान मत दो। बस अपना काम अच्छे से करो ताकि पैसे कमा कर अपनी जिंदगी सुधार सको। दूसरी तरफ विल करीब होने के साथ साथ जरीना के ऊपर उल्टी कर देता है। विल तो अच्छे से खाली होकर सो गया, जबकि जरीना नीचे आकर सोफिया से विल के कपड़े साफ करने को कहती है। जब वह वहाँ से जाने लगी तो रोनी उसे देखने लगा। जरीना भी उसे देखती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला। अगली सुबह रोनी पूल की सफाई कर रहा था। जरीना और विल भी वहीं पर धूप सेक रहे थे। अब सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है और उसका बदन देखकर विल आकर्षित हो जाता है। जब वह नहाने जा रहा था तो वह सोफिया को कुछ पैसे दे देता है, जिससे सोफिया समझ गई कि विल क्या चाहता है। इधर सोफिया बाथरूम में आकर चुपचाप विल के साथ इंटीमेट होने लगी और उधर जरीना अभी भी धूप सेक रही थी। कुछ देर बाद विल काम से बाहर चला गया, जिसके बाद जरीना आराम से शराब पीने लगी। इसी दौरान उसकी नजर पूल में मजे कर रही रोनी पर पड़ी। जरीना जल्दी जल्दी शराब लेकर उसके पास आती है। अपनी मालकिन को देखकर रोनी भी जल्दी जल्दी पूल से बाहर निकल आया। जरीना उसे अपने पास बैठने को कहती है, जबकि रोनी शर्माता था क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसे शर्माता देख जरीना उसे रिलैक्स होने को कहती है, जिसके बाद दोनों बातें करने लगे। अगली सुबह विल घर वापस आ गया और आते ही अपनी बीवी से मिलता है। इसके बाद वह रोनी को साथ लेकर बोटिंग करने निकल गया। विल के पूछने पर रोनी उसे बताता है कि उसने अपने बाप को कभी नहीं देखा और उसकी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई। रोनी पैसे इकट्ठा कर पढ़ना चाहता था, इसलिए विल उससे कहता है कि अगर तुमने अच्छे से ईमानदारी से काम किया तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। ये सुनकर रोनी बेहद खुश होता है, क्योंकि उसने विल का ये रूप पहली बार देखा था। बोटिंग करने से विल काफी थक गया था, इसलिए रोनी उसकी टांगे दबाने लगा। जरीना भी वहीं पास बैठी थी। एक बार फिर इन दोनों की नजरें मिलने लगी और दोनों फिर से आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। शाम को जरीना जेम्स के साथ बाजार जाती है और विल के लिए कपड़े लाती है। उसने रोनी के लिए भी कुछ कपड़े और जरूरत का सामान खरीदा था, जिसे देखकर रोनी को बहुत अच्छा लगता है। असल में आज रोनी का जन्मदिन था, इसलिए जरीना ने ये सारा सामान उसे तोहफे में दिया था। अगली सुबह जरीना सोफिया के साथ बैठी कॉफी पी रही थी और रोनी घास काट रहा था। जरीना इशारों इशारों में उससे तोहफे के बारे में पूछती है, जिस पर रोनी भी इशारों में ही जवाब देता है। जिस तरह जरीना रोनी का ख्याल रख रही थी, उससे रोनी जरीना की तरफ आकर्षित होने लगा था। एक दिन जब जरीना नींद से जाग जाती है तो उसे अपने कमरे में रोनी नजर आता है, जो बिना उसे छुए अपनी बातों से ही उसे गर्म कर रहा था। उसकी बातों से जरीना उत्तेजित होने लगी, इसलिए वह रोनी को खींचकर उसकी सवारी करने लगी। वह अभी मजे ले ही रही थी कि तभी रोनी का चेहरा विल में बदल गया, जिसे देखकर जरीना चीख पड़ी और फिर से जाग गई, क्योंकि यह सब कुछ तो उसने सपने में देखा था। अब जैसे ही वह नीचे आती है तो देखती है कि विल डाइनिंग टेबल पर ही सोफिया के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर जरीना बेहद दुखी हो गई और झील के किनारे आकर बैठ गई। उसे दुखी देखकर रोनी उसके पास आता है और उसे रुमाल देता है, जिस पर जरीना का नाम लिखा हुआ था। रुमाल पर अपना नाम देखकर जरीना खुश हो गई
और रोनी के गले लगकर अपने सारे दुख भूल गई। उसी रात विल ने एक और पार्टी रखी जिसमें उसके दोस्त वहीं पर इंटीमेट होने लगे। विल भी जरीना से करीब आने के लिए कहता है मगर जरीना उसे मना कर देती है, जिससे विल गुस्से में आकर उसे धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। जरीना के बारे में सोचकर रोनी को नींद नहीं आ रही थी। तभी सोफिया उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें विल ने अपने कमरे में बुलाया है। जब रोनी विल के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि विल के हाथ में गन है। विल नशे में धुत था। वह रोनी पर गन तानकर पूछता है, क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी बीवी के साथ इंटीमेट होते हो? रोनी ने इनकार कर दिया, लेकिन वह समझ गया था कि विल जरीना को बेइज्जत करना चाहता है, इसलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। रोनी को बुरा भला कहने के बाद विल जरीना के पास जाकर रोनी के सामने ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। असल में विल को लगता था कि जरीना ने सबके सामने उसे मना करके उसकी बेइज्जती की है, इसलिए वह उसे सबक सिखाना चाहता था। उसके साथ करीब होने के बाद विल वहाँ से चला गया, जबकि जरीना और रोनी दोनों रोने लगे। अगली सुबह जब विल काम से बाहर जाने लगा तो रोनी की ईमानदारी से खुश होकर उसे कुछ पैसे देता है। शाम को जब रोनी झील किनारे घूम रहा था तो जरीना उसके पास आकर मस्ती करने लगी। इसके बाद दोनों रोनी के कमरे में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। वह बड़े प्यार से रोनी की सवारी करती है, क्योंकि रोनी का ये पहला अनुभव था। अब जब भी विल घर से बाहर जाता तो ये दोनों शुरू हो जाते। सोफिया को भी इस बारे में पता चल गया था, लेकिन जरीना की खुशी के लिए वह चुप रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब दोनों साथ थे तो जरीना ने रोनी से कहा कि यहाँ से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, लेकिन रोनी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। जरीना समझाती है, अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो विल हम दोनों को ढूंढकर मार डालेगा। ये सुनकर रोनी विल को मारने की बात करता है, लेकिन जरीना उसे गलत काम करने से मना करती है। एक दिन विल अपने काम से जल्दी लौट आता है, जिसे सोफिया देख लेती है और तुरंत दोनों को जगा देती है। इसके बाद जरीना बाथरूम में चली जाती है और रोनी खिड़की से भाग निकलता है। जब विल कमरे में आकर जरीना को ढूंढने लगा तो सोफिया कहती है कि वह नहा रही है। ये सुनकर विल भी उसके साथ नहाने लग जाता है। उधर रोनी जेम्स से टकरा जाता है। रोनी उसे देखकर डर गया था, लेकिन जेम्स कुछ नहीं कहता। इसके बाद रोनी काम खत्म कर सोफिया से बातें कर रहा था। यहाँ सोफिया उसे बताती है कि उसकी बेटी को जानलेवा बीमारी है और इलाज के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत है, इसलिए वही ये नौकरी कर रही है। कुछ दिनों बाद विल एक पार्टी देता है जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे की लवर के साथ करीब होने लगते हैं। उन्हें देखकर विल जेम्स को जरीना के साथ इंटीमेट होने को कहता है। ये सुनकर जरीना को इतना गुस्सा आता है कि वह सबके सामने विल को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद विल भी उसे मारने लगता है। जरीना को जख्मी देखकर रोनी को गुस्सा आ जाता है और वह जोश में आकर विल को मारने लगता है, लेकिन विल पहले रोनी की जबरदस्त पिटाई करता है और फिर जेम्स को उसे जान से मारने का हुक्म देता है। जेम्स अपने साथियों के साथ रोनी को दूर ले जाता है। वहाँ रोनी रहम की भीख मांगता है और जेम्स तरस खाकर उसे वहाँ से दूर चले जाने की धमकी देकर छोड़ देता है। रोनी वहाँ से चला जाता है, मगर अगले ही दिन सोफिया के फोन पर कॉल करके जरीना से बात करता है। रोनी की हरकतों की वजह से विल को किसी पर भरोसा नहीं रहा था। उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। बाद में सोफिया रोनी से मिलती है और उसे जरीना का पार्सल देती है, जिसमें पैसों के साथ घर की चाबी भी थी। रात होते ही रोनी चाबी की मदद से विल के घर में घुसता है और एक चाकू उठा लेता है। उस समय विल जरीना के साथ करीब हो रहा था। जैसे ही रोनी विल पर हमला करने लगा तो विल ने उसे देख लिया और मारने लगा। इसके पहले कि विल रोनी को खत्म करता, जरीना चाकू उठाकर विल पर कई वार कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद दोनों विल की लाश को चादर में लपेटकर घर से सारे पैसे लेकर एक नाव में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। नदी में लाश फेंकने के बाद अगली सुबह जब वे किनारे पर पहुंचे तो वहां पुलिस अफसर जेम्स खड़ा मिलता है। जेम्स को देखकर रोनी घबरा गया, जबकि जरीना उसे छोड़कर जेम्स के पास चली गई। असल में ये सारी योजना जेम्स और जरीना की थी। दोनों ने मिलकर विल को मरवाने और उसकी जायदाद हथियाने के लिए ही यह जाल बिछाया था। रोनी को प्यार में फंसाना और फिर जेम्स का उसे छोड़ देना, ये सब उनकी चाल थी। पूरी सच्चाई बताने के बाद जेम्स बेचारे रोनी को मार देता है, लेकिन तभी जरीना जेम्स को भी मार डालती है। कहानी के आखिर में विल की सारी जायदाद जरीना के नाम हो जाती है और सोफिया भी वापस लौट आती है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।